तभी माँ अचानक बगल से दौड़ती हुई आई और उसने सारा का गला दबोच लिया। सारा बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी। वो बचने के लिए माँ के हाथों को पीटने लगी, लेकिन लिंडा ने उसे जोर से जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें एकदम खाली थी। शैतानी साए ने उसका दिमाग पूरी तरह काबू कर लिया था। जैसे ही सारा बेहोश होने ही वाली थी, तभी लिंडा के उस कंट्रोल हो चुके शरीर में एक पल के लिए माँ की ममता जाग उठी। उसने धीरे से अपनी पकड़ ढीली की और कांपते हुए अपनी बेटी का नाम पुकारा, लेकिन ठीक उसी पल उसके सीने में एक गोली आ लगी। रॉबर्ट धीरे धीरे चलकर लिंडा के पास आया। उसकी आंखों में जरा सा भी प्यार या दुख नहीं था। उसने बड़ी बेरमी से उसे एक आखिरी गोली मार दी। वो काफी देर तक अपनी पत्नी की लाश के सामने चुपचाप खड़ा रहा। सारा ने दरवाजे की दरार से उसे जाते हुए देखा और फिर डेविड के साथ कमरे से बाहर आई। दोनों के हाथों में एक एक गोल्ड स्टिक थी। अपने माता पिता के इस हाल का जिम्मेदार उस बुरी आत्मा को मानकर दोनों गुस्से में पागलों की तरह उस शीशे पर वार करने लगे। काफी देर तक पीटने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे इतनी देर से सिर्फ शीशे के बगल वाली दीवार को तोड़ रहे थे, जबकि शीशे पर तो एक खरोंच तक नहीं आई थी। तभी रॉबर्ट ऑफिस में आया और उसने बंदूक का निशाना सारा पर तान दिया। सारा ने अविश्वास से अपने पिता की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, ये तुम नहीं हो। लेकिन शीशे के अंदर वाले रॉबर्ट ने अचानक अपना सिर घुमाया और एक अजीब और खौफनाक नजरों से उसे घूरते हुए धीरे से बोला। अपनी बहन को बचाने के लिए डेविड ने गोल्ड स्टिक घुमाई और रॉबर्ट के हाथ से बंदूक गिरा दी, लेकिन वो पलटा और सारा का गला दबाने लगा। उसे फिर से तड़पता देख डेविड ने बंदूक उठाई और कांपते हाथों से उसे अपने पिता पर तान दिया। उसे छोड़ दो, उसने चिल्लाकर कहा। रॉबर्ट ने अपना हाथ हटा लिया और धीरे से मुड़ा। डेविड के हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने निशाना ताने रखा। रॉबर्ट की आंखों में आंसू थे और वो धीरे से घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में एक जंग दिख रही थी, जैसे वो बुरी आत्मा अब भी उसके अंदर लड़ रही हो। लेकिन एक पल के लिए उसके अंदर का इंसान उस कंट्रोल से बाहर आ गया। उसने धीरे से सिर हिलाया, मानो वो उसे ऐसा करने की इजाजत दे रहा हो, या शायद वो इस सब से आजाद होना चाहता था। डेविड का चेहरा पीला पड़ गया था। तभी रॉबर्ट के मुंह से एक धीमी आवाज आई, ठीक है, और फिर उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही रॉबर्ट का शरीर जोर से पीछे की तरफ जमीन पर गिर पड़ा। सारा रोते हुए पापा चिल्लाई और अपने ही हाथों पिता की जान लेने वाला डेविड बस सदमे में वही जमीन पर बैठा रहा, जैसे उसकी भी रूह काम गई हो। पुलिस के आने के बाद इस भयानक घटना को घरेलू झगड़े का नाम दिया गया। कहा गया कि पिता के चक्कर की वजह से माँ का दिमागी संतुलन बिगड़ गया था और पिता ने उसे गोली मार दी, जिसके बाद बेटे ने अपनी माँ का बदला लेने के लिए पिता को मार डाला। लेकिन सच सिर्फ उन दोनों भाई बहन को ही पता था। उन्होंने चुपके से एक दूसरे से वादा किया कि बड़े होने पर वो वापस आकर उस शीशे को जरूर तोड़ेंगे और अपने माता पिता को इंसाफ दिलाएंगे। आखिरकार डेविड को पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस की गाड़ी में बैठते समय उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे उस घर की खिड़की पर दो जानिब जानी लेकिन डरावनी परछाइयां नजर आई। वो उसके माता पिता थे जो अब उस बुरी आत्मा के कब्जे में थे और चुपचाप उसे घूर रहे थे, क्योंकि डेविड उस समय नाबालिग था और वो बार बार यही बड़बड़ा रहा था कि ये सब उस शीशे ने किया है। इसलिए कोर्ट ने उसे दिमागी रूप से बीमार मान लिया और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। कई साल बीत गए और डेविड अब बड़ा हो चुका था, लेकिन बचपन का वो डरावना सपना आज भी उसका पीछा कर रहा था। वो अक्सर सपने में देखता कि उसके पिता उन दोनों का पीछा कर रहे हैं और सारा उसे अपने पीछे छिपा रही है। लेकिन अगले ही पल बंदूक पकड़े हुए वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद डेविड बन जाता है और उसकी गोली सीधा सारा के सीने के आर पार हो जाती है। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर सपने में वो अपनी बहन को क्यों मार रहा है, लेकिन उसके डॉक्टर ने बताया कि इसका मतलब है कि अंदर ही अंदर उसने उस घटना की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। और फिर डॉक्टर की सलाह पर ही डेविड को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। सारा उसे लेने आई। शुरुआत में दोनों ने बहुत हंसी मजाक में बातें की, लेकिन जब बात बचपन की उस घटना पर आई तो पता चला कि डेविड वो पुराना वादा पूरी तरह भूल चुका था। शायद मेंटल हॉस्पिटल के उस लंबे इलाज के दौरान उसकी यादों को धीरे धीरे बदल दिया गया था। अब उसे पूरा यकीन था कि उस दिन पिता का ही अफेयर चल रहा था, जिससे माँ पागल हो गई। पिता को मजबूरी में माँ को मारना पड़ा और फिर गलती से उसके हाथों पिता की जान चली गई। उस वक्त वो सिर्फ 10 साल का था। उस शीशे की वो डरावनी यादें, कौन कह सकता है कि वो महज बचपन का कोई वहम नहीं था, लेकिन सारा उस वक्त 13 साल की थी। उसे सब कुछ याद था और वो उनका वादा कभी नहीं भूली थी। उसे सच का पता लगाना था और उस शीशे को तोड़ना था। भले ही डेविड उसकी मदद ना करे, लेकिन वो इस अधूरी लड़ाई को अकेले ही खत्म करने वाली थी। खुशकिस्मती से अगले दिन डेविड उस पुराने घर में आ ही गया, लेकिन वो शीशे की जांच करने नहीं आया था, बल्कि अपनी बहन को यह साबित करने आया था कि शीशे में कोई बुरी आत्मा नहीं है। ये सब सिर्फ बचपन के गहरे सदमे की वजह से उसका एक दिमागी वहम है। वो अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और वो लॉजिक के जरिए अपनी बहन को सच्चाई दिखाना चाहता था। सारा ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने शीशे के सामने 3 वीडियो कैमरे लगा दिए थे जो लगातार रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उसने हर 60 मिनट पर बजने वाला एक अलार्म भी लगाया था ताकि कैमरे की बैटरी बदली जा सके। कमरे में खाने पीने का काफी सामान मौजूद था और खाना खाने की याद दिलाने के लिए भी हर घंटे एक अलार्म बजता था। उसने अपने बॉयफ्रेंड से भी कहा था कि वो हर एक घंटे में कॉल करके उनका हालचाल ले और अगर वो फोन न उठाएं तो तुरंत पुलिस को बुला ले। उसने ये भी सुना था कि जब शीशे की बुरी आत्मा सामने आती है तो कमरे का तापमान अचानक काफी बढ़ जाता है, इसलिए उसने हर कमरे में हीट सेंसर वाले अलार्म लगा दिए थे। और सबसे आखिर में उसने बोर्ड के एक भारी एंकर और लोहे के ब्लेड से एक खतरनाक मशीन तैयार की थी। इसे एक टाइमर से जोड़ा गया था जिसे हर 60 मिनट में खुद से रीसेट करना होता था। अगर टाइम खत्म हुआ तो वो भारी एंकर सीधा नीचे गिरेगा और शीशा चूर चूर हो जाएगा। अगर वो हमें अपने काबू में कर लेता है या हम आपस में लड़कर मर भी जाते हैं तब भी ये शीशा हमारे साथ ही खत्म हो जाएगा। कई सालों के रिसर्च के बाद सारा को पता चला था कि इस शीशे के पुराने इतिहास में पिछले कई सौ सालों
सालों में ये कम से कम 45 लोगों की जान ले चुका है। ये लोगों के दिमाग से खेलकर उन्हें अजीबोगरीब वहम दिखाता है और उन्हें या उनके आसपास के लोगों को मजबूर कर देता है कि वो एक बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक मौत मरे। हर किसी के मरने का तरीका एक से बढ़कर एक डरावना था। इसके सबसे पहले मालिक फिलिप लेसर को उसकी चिमनी में जिंदा जलाकर कोयला बना दिया गया था। 250 पाउंड से भी ज्यादा वजन वाला एक रेलवे बिजनेसमैन जब से ये शीशा घर लाया वो सूख कर कांटा हो गया और उसकी मौत एक राज ही बनी रही। कोई पानी से भरे बाथटब में डूब कर मर गया, लेकिन उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी मौत पानी की कमी से हुई है। एक माँ ने इस शीशे के असर में आकर अपने ही बच्चे को पानी में डुबाकर मार डाला और फिर एक हथौड़े से अपने शरीर की एक एक हड्डी तोड़ डाली। कोई कमरे के अंदर भूखा ही मर गया तो किसी ने बिजली के तारों को चबाकर अपनी जान दे दी। एक प्रेग्नेंट औरत का मिसकैरेज हुआ और बहुत ज्यादा खून बहने से वो मर गई और उसके सारे दांत बड़ी सफाई से एक थैले में भरकर उसके बिस्तर के पास रखे हुए थे। और इसके सबसे आखिरी शिकार उनके माता पिता ही थे। पति ने पत्नी को गोली मारी और बेटे ने पिता की जान ले ली। वो ये सब बता ही रही थी कि तभी सारा को अचानक अपना बचपन का कुत्ता टॉमी हॉल से तेजी से गुजरता हुआ दिखा। वो एक पल के लिए सुन्न रह गई। तभी एक तेज अलार्म ने उस खामोशी को तोड़ा और उसे याद दिलाया कि खाना खाने का वक्त हो गया है। खाना खाते हुए सारा ने धीरे से कहा कि माता पिता की मौत के बाद स्कूल में हमेशा उसका मजाक उड़ाया जाता था कि उसके पिता एक हत्यारे थे। डेविड ने धीमी आवाज में कहा, उस वक्त हम बच्चे थे, हमने एक डरावनी कहानी बना ली थी ताकि हमें ये मानना ना पड़े कि हमारे पिता एक हत्यारे हैं। वो बस एक बीमार इंसान थे। उन्होंने ही हमारी माँ को मारा था। सारा ये मानने को तैयार नहीं थी कि उनके पिता ऐसे इंसान थे। उसका पक्का यकीन था कि उनका पूरा परिवार उस शीशे के काले जादू का शिकार हुआ था। डेविड ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, अगर ये शीशा इतना ही खतरनाक है तो इसे सीधे तौर पर तोड़ क्यों नहीं देती? सारा ने उसे घूर कर देखा। क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि बचपन में हमने ऐसा करने की कोशिश की थी? लेकिन डेविड तो ये सब बिल्कुल भूल चुका था। वो एक कुर्सी उठाकर शीशे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उस पर से कपड़ा हटाया वो अचानक अपनी जगह पर ही सुन्न खड़ा रह गया। उसने जो कुछ भी कहा वो अपनी बहन को समझाने के लिए तो था ही, साथ ही वो खुद को भी यकीन दिलाना चाहता था। फिर उसने अपनी बात का विरोध करते हुए कहा। डेविड ने नीचे देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने ना जाने कब वो कुर्सी छोड़ दी थी। सारा ने आगे बताया, एक बार एक टीचर ने भी इस शीशे को तोड़ना चाहा था। उसके स्टूडेंट्स ने बताया कि वो शीशे के सामने पूरे 1 मिनट तक सुन्न खड़ा रहा था, फिर अचानक क्लास से बाहर भागा और एक गाड़ी के नीचे आकर मारा गया। उनका ये एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता रहा। सारा ने एक कुत्ता खरीदा और उसे पिंजरे में बंद करके शीशे के सामने रख दिया और उसे एक कपड़े से ढक दिया। उसने उस पुराने घर में हर जगह पौधे भी लगा दिए थे। ये सब उसने ये पता लगाने के लिए किया था कि वो बुरी आत्मा कहाँ तक अपना असर दिखा सकती है। लेकिन थोड़ी ही देर में उन दोनों को एहसास हो गया कि उनकी पुरानी यादें एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सारा का पक्का मानना था कि बचपन में उनके कुत्ते टॉमी को माँ ने स्टडी रूम में बंद कर दिया था और फिर उसे शीशे की उसी बुरी आत्मा ने मार डाला था और पौधों का सूखना भी उसी आत्मा का काम था। लेकिन डेविड को याद था कि पानी में कुछ जहर था जिसकी वजह से न सिर्फ पौधे सूखे बल्कि टॉमी भी उसी बीमारी से मर गया था। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे और दोनों को लग रहा था कि सामने वाला गलत बोल रहा है। सारा ने अपनी इन्वेस्टिगेशन फाइल बाहर निकाली और बताया कि इस शीशे के जितने भी पुराने मालिक थे उन सबके कुत्ते अजीब तरीके से गायब हो गए थे। उनमें से किसी एक की भी लाश आज तक नहीं मिली। अगर उन्हें खाया नहीं गया तो वो सब कहाँ चले गए? डेविड ने तुरंत जवाब दिया, धुंधली यादों को अपने आप गलत तस्वीरों में जोड़ देता है और फिर वे पिता के ऑफिस में उस रहस्यमयी औरत के बारे में बात करते हैं। इस याद को लेकर दोनों की बातें तो एक जैसी थी लेकिन उसे समझने का तरीका बिल्कुल अलग था। सारा को लगता था कि वो औरत सच में थी नहीं, वो बस शीशे का बनाया हुआ एक भ्रम था। उसने पिता के सभी कॉल रिकॉर्ड्स और खर्चों की लिस्ट छान मारी, यहाँ तक कि उनके सभी साथ काम करने वालों से भी बात की। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो साबित कर सके कि पिता का किसी और के साथ चक्कर था। माँ उस वक्त पूरा दिन घर पर रहती थी तो वो औरत कैसे बिना किसी आहट के स्टडी रूम में आ जा सकती थी जब तक कि वो कोई इंसान न हो? लेकिन डेविड को अपनी आंखों देखी बात पर पूरा यकीन था। बचपन की यादें शायद धुंधली हो सकती है लेकिन वैसी तस्वीर कभी गलत नहीं हो सकती। पिता का पक्का कोई चक्कर था। जब वे दोनों इस बात पर बहस कर ही रहे थे, पिंजरे में बंद कुत्ता अचानक से बहुत बुरी तरह भौंकने लगा। डेविड से और बर्दाश्त नहीं हुआ। सारा के रोकने के बावजूद उसने जबरदस्ती पिंजरा खोला और कुत्ते को बाहर निकाल दिया। कुत्ता बिना पीछे मुड़े तुरंत वहां से भाग गया। डेविड ने अब अपने बीते कल की जिद को छोड़ दिया था। सारा चुप हो गई। इन सालों में उसने भी अनगिनत बार खुद पर शक किया था और वो वादा ही उसके जीने का इकलौता सहारा बन चुका था। अपनी बहन की आंखों में दर्द और कशमकश देखकर डेविड उसे प्यार से समझाने लगा। आखिरकार सारा ने जैसे अपना मन बना लिया और मशीनें हटाने के लिए मुड़ी। वो इस बात को भूलने की कोशिश करने के लिए तैयार थी लेकिन उसी पल एक बहुत ही अजीब नजारा उसकी आंखों के सामने आया। जो 3 कैमरे शीशे की तरफ सेट किए गए थे पता नहीं कब मुड़कर एक दूसरे की तरफ हो गए थे। जो हरे भरे पौधे अभी बिल्कुल ताजे थे वो पलक झपकते ही सूख कर पीले पड़ गए। सारा की आंखों में एक अजीब सी पागलों वाली खुशी चमक उठी जबकि डेविड अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न खड़ा था। उसके चेहरे पर हैरानी थी। सारा भागकर कंप्यूटर के पास गई और रिकॉर्डिंग चेक की। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जब वे अभी बात कर रहे थे उसी वक्त उन्होंने खुद अपने हाथों से कैमरों को एक दूसरे की तरफ मोड़ दिया था। लेकिन उन दोनों को इस बात की कोई याद नहीं थी जैसे कि वो कुछ पल किसी ने चुपके से उनके दिमाग से मिटा दिए हो। डेविड का विज्ञान और लॉजिक पर जो भरोसा था वो पल भर में टूट गया। इस जोरदार झटके ने उसे पूरी तरह से डरा दिया। उसने घबराकर अपना फोन निकाला और अपने साइकियाट्रिस्ट को कॉल करने लगा। सारा ने उसे तुरंत रोका और कहा कि कॉल करने के लिए शीशे के असर वाले दायरे से बाहर जाना होगा वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि फोन किसने उठाया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी सारा के बॉयफ्रेंड का कॉल आया तो उसने बहुत शांति से कहा कि फोन के दूसरी तरफ उसके होने के सिर्फ 50% ही चांस है। डेविड पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा। उसने सूखे हुए पौधों के दायरे को देखकर अंदाजा लगाया कि शीशे का असर कहां तक है लेकिन उसका फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। घबराहट और निराशा में वो बस इधर उधर टहल रहा था। तभी उसे अपनी बहन के बुलाने की आवाज सुनाई दी। वो झटके से खड़ा हुआ लेकिन उसने देखा कि पता नहीं कब वो वापस उसी पुराने घर के अंदर आ चुका था। दोनों
ऑफिस में वापस गए और फिर से कैमरों को शीशे की तरफ सेट कर दिया और तभी कुछ बल्ब अचानक बुझ गए और साथ ही अलार्म भी बजने लगा। अच्छा हुआ सारा पहले से ही तैयार थी। उसने पहले अलार्म के हिसाब से कुछ खाया और फिर एक एक करके बुझे हुए बल्ब बदलने लगी। उसने एक सेब को खाकर टेबल पर रख दिया और निकाले गए पुराने बल्बों को भी उसी के पास रख दिया। लेकिन जब उसने नया बल्ब लगाया और दोबारा सेब उठाकर खाया तो बल्ब के टूटने जैसी आवाज आई। उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसने जो थूका वो सेब का टुकड़ा नहीं था बल्कि खून से सने हुए शीशे के टुकड़े थे। उसने कांपते हुए हाथ से अपने मुंह से शीशे के टुकड़े निकाले। तभी उसे डेविड की आवाज सुनाई दी। बस एक पल के लिए उसका ध्यान भटका और वो खून से सने शीशे के टुकड़े वापस उसी खाए हुए सेब में बदल गए और वो खराब हुआ बल्ब अभी भी शांति से अपनी जगह पर रखा हुआ था। शीशे ने अपना खेल शुरू कर दिया था। सारा ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। अब से हमें हर वक्त एक साथ रहना होगा। लेकिन उस बुरी आत्मा की ताकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा थी। अगले ही पल सारा ने पाया कि वो शीशे के सामने सोकर उठी है और उसके सिर के ठीक ऊपर जहाज का वो भारी एंकर लटक रहा था। उसने तुरंत सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन को रीसेट किया लेकिन वो ये सोचकर डर गई कि वो सोई कब थी। इससे पहले जो सेब खाया था क्या वो भी कोई भ्रम था या फिर ये भ्रम का खेल बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। वो अभी कुछ समझ ही पाती कि पूरे घर की लाइट अचानक से चली गई। सारा बिल्कुल भी घबराई नहीं। ये वही पुरानी चाल थी जो सालों पहले भी चली गई थी। उसने शांति से इमरजेंसी लाइट ऑन की और फिर एक एक करके बाकी सारी लाइट्स भी जला दी। तभी उसका ध्यान जमीन पर बिखरे कुछ चीनी मिट्टी के टुकड़ों पर गया। उसने बस यूं ही एक टुकड़ा उठा लिया ये सोचकर कि ये पक्का कोई भ्रम होगा और फिर उठकर वहां से चल दी। लेकिन थोड़ी ही दूर पर उसे वैसे ही टुकड़े फिर दिखे। अपनी तसल्ली के लिए उसने फोन निकालकर उसका वीडियो बनाया। फोन की स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था। उसने राहत की सांस ली कि ये फिर से उसी शीशे का कोई भ्रम है। अचानक से जब उसका ध्यान लौटा तो सारा ये देखकर डर से कांप उठी कि उसने जिस पर वार किया था वो उसका बॉयफ्रेंड था। वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। डेविड आवाज सुनकर वहां भागा आया और कांपते हुए उस लाश को चेक करने लगा। सारा अपनी जगह पर सुन खड़ी थी लेकिन उसने खुद को मजबूत दिखाते हुए कहा कि सामने पड़े इसके नकली होने के चांस 50% है। उसके इतना कहते ही उसका फोन बज उठा। वो उसके बॉयफ्रेंड का ही कॉल था। उसने उसे बताया कि वो ठीक है जिससे ये पक्का हो गया कि सामने पड़ी लाश बस एक भ्रम था। लेकिन इससे पहले कि वो इस खुशी और गम के झटके से बाहर आ पाती उसने नीचे देखा तो जिस टुकड़े से उसने बॉयफ्रेंड पर वार किया था उस पर अभी भी लाल खून लगा हुआ था। वो बुरी तरह घबरा गई और कांपते हाथों से फोन का कैमरा ऑन किया। कैमरे में साफ दिख रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। इसका मतलब जो शीशे का टुकड़ा उसने पहली बार देखा था वो असली था। वो वही टुकड़ा था जो गमला टूटने से बना था और जो उसने पहली बार उठाया था वो भी। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड यहाँ कैसे आ गया? क्या इसका मतलब यह है कि इससे पहले जब भी उसने कॉल पर बात की थी वो सब शीशे का बनाया हुआ भ्रम था और असली बॉयफ्रेंड उसका फोन न लगने की वजह से घबराकर यहाँ आ गया था और गलती से उसी के हाथों मारा गया? क्या ये तय नहीं हुआ था कि अगर कॉल न लगे तो पुलिस को बुलाना है? क्या शीशे ने ही उसके दिमाग को कंट्रोल करके बॉयफ्रेंड को यहाँ बुलाया था? डेविड को अब शीशे की खौफनाक ताकत का पूरी तरह अंदाजा हो गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, हम इसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। उसने सारा को खींचकर पुराने घर से बाहर निकाला और तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने कहा कि वे तुरंत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वे सच में शीशे के असर वाले दायरे से बाहर आ गए थे। लेकिन सारा पूरी तरह टूट चुकी थी और बस अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस जाना चाहती थी। डेविड ने उसे रोका। तुम्हारे प्लान में कोई खराबी नहीं थी। हमें बस टाइमर के 0 होने का इंतजार करना है। एंकर गिरेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम बाहर खड़े होकर अपनी आंखों से उस शीशे को टूटते हुए देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें खुद के जैसे ही 2 लोग शीशे के सामने बिल्कुल शांत खड़े दिखाई दिए। डेविड को लगा कि ये शीशे की उन्हें वापस बुलाने की कोई चाल है। लेकिन सारा को लगा कि शायद ये उन्हें ये यकीन दिलाने का धोखा है कि वे अभी भी बाहर ही है। इस उलझन के बीच उसने डेविड से एक बार फिर पुलिस को फोन करने को कहा। लेकिन इस बार फोन से जो आवाज आई वो बचपन की वही जानी पहचानी और डरावनी आवाज थी। दोनों की सारी उम्मीदें टूट गई। वे कभी शीशे के कंट्रोल से बाहर निकले ही नहीं थे। सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन डेविड ने बिल्कुल वैसे ही हिम्मत दी जैसे बचपन में उसकी बहन उसे दिया करती थी। उसी पल उन दोनों की यादें उनके बचपन से जा मिली। ऐसा लगा जैसे वे वापस उसी रात में पहुंच गए हों जब उन्होंने शीशा तोड़ने की हिम्मत जुटाई थी। अपने आप पर बिना किसी कंट्रोल के उन्होंने फिर से ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। अंदर से पिता की आवाज आई। उन्होंने सारा की तरफ बंदूक तान रखी थी। डेविड ने आगे बढ़कर उन्हें रोका लेकिन पिता ने ट्रिगर दबा दिया और हाथापाई में वो खुद अपने पिता का कातिल बन गया। दोनों भाई बहन जब पूरी तरह निराशा में डूब गए तभी अंधेरे से अजीब से चेहरे वाले कुछ लोग बाहर आए। वे सभी इस शीशे के पुराने मालिक थे। डेविड जानता था कि ये सच नहीं है और तभी एक बहुत तेज और चुभने वाली घंटी बजी। डेविड उस भ्रम से तड़पते हुए अचानक जाग गया और उसने देखा कि वो अभी भी ऑफिस में ही था और सारा की यादें भी उसी रात में पहुंच गई जब उसने दूसरी मंजिल से छलांग लगाई थी। अपने भाई को बचाने के लिए वो फिर से उस पुराने घर में गई लेकिन उसने शीशे में देखा कि उसकी माँ बाहें फैलाए खड़ी है और उसकी आंखों में बहुत प्यार है। ये जानते हुए भी कि ये एक झूठा भ्रम है उसने बिना कुछ सोचे खुद को माँ के गले लगा लिया। डेविड अपनी जगह से उठा। अब वक्त आ गया था इस सब को खत्म करने का। उसने टाइमर को 0 पर सेट कर दिया। वो भारी जहाज का एंकर जोर से नीचे गिरा लेकिन जो आवाज आई वो शीशे के टूटने की नहीं थी बल्कि किसी इंसान के शरीर पर भारी चीज गिरने की डरावनी आवाज थी। सारा को उस भारी एंकर ने शीशे के सामने कुचल दिया था। शीशे पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। डेविड ने निराशा में चीखते हुए उसका नाम पुकारा लेकिन अब वो उसे कभी नहीं जगा सकता था जो हमेशा सच पर यकीन करती थी। खिड़की के बाहर पुलिस के सायरन
सायरन की आवाज आई और फिर शांति छा गई। उसे हथकड़ियां पहना दी गई। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि डेविड ने ही पहले पुलिस को कॉल किया था और फिर टाइमर ऑन करके उस भारी एंकर से सारा की जान ले ली। हर चीज का सबूत उस वीडियो रिकॉर्डिंग में मौजूद था। सालों पहले की तरह ही उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में उसने गाड़ी के बाहर देखा था। उसके माता पिता खिड़की के पास खड़े होकर उसे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। बस इस बार उनके साथ उसकी बहन भी खड़ी थी। डेविड ने अब कोई विरोध नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा डर, दर्द और हर एक उम्मीद उसकी बहन के साथ ही खत्म हो चुकी है। इस पूरी फिल्म को देखने के बाद मैं काफी देर तक सच और झूठ के बीच के उस घुटन भरे एहसास से बाहर नहीं आ पाया। सारा ने विज्ञान का सहारा लेकर खुद को बचाने की एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की ताकि वो उस पुराने शीशे का राज समझ सके, लेकिन आखिर में सुपरनेचुरल ताकतों के आगे सारा लॉजिक फेल हो गया। इस पूरी फिल्म में कोई भी अचानक डराने वाला जंप स्केयर नहीं है, फिर भी ये देखने वालों को एक ऐसी हालत में छोड़ देती है जहां सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। आखिर सच क्या है? ये फिल्म कई अनसुलझे सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या सारा का बॉयफ्रेंड सच में मर गया था या वो बस शीशे की रची हुई कोई चाल थी ताकि वो उसके दिमाग को पूरी तरह तोड़ सके? अगर वो सच में मारा गया था तो आखिर में पुलिस ने उस पुराने घर से सिर्फ एक ही लाश क्यों निकाली? और अगर वो नहीं मरा था तो क्या इसका मतलब यह है कि इस शीशे की ताकत हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक और शातिर है? शायद जिस पल उन भाई बहन ने उस पुराने घर में कदम रखा था उसके बाद से उन्होंने जो कुछ भी महसूस किया वो सब शीशे का ही बुना हुआ एक जाल था, लेकिन वो साफ तौर पर उस घर से बाहर निकले थे। डेविड ने सच में पहली बार पुलिस को कॉल भी किया था। पुलिस के रिकॉर्ड भी यही बताते हैं कि उसी ने कॉल किया था और फिर सारा की जान ले ली। इससे ऐसा लगता है कि कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन वो शीशे के कंट्रोल से बाहर आ गए थे। लेकिन फिर दूसरी बार पुलिस को किया गया कॉल वापस उसी पुरानी डरावनी आवाज में कैसे बदल गया? क्या ऐसा हो सकता है कि शीशे के असर का दायरा उन सूखे पौधों की वजह से सीमित था ही नहीं? क्या उसने बहुत पहले ही घर के बाहर तक अपना असर फैला लिया था और उसी ने जानबूझकर डेविड को पुलिस को कॉल करने दिया ताकि सारा की जान जाने के बाद जब पुलिस आए तो सारा इल्जाम डेविड पर ही आए? ये सब सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर इस शीशे की ताकत की पहुंच कहां तक है? शायद वो कभी सिर्फ एक शीशा था ही नहीं, बल्कि वो हर जगह मौजूद एक ऐसा भ्रम है जो दिमाग से खेलता है। वो किसी को मारता नहीं, बस सच को बदल देता है। वो कोई रूप नहीं लेता, बस इंसानी दिमाग को उलझा देता है। या फिर शायद वह बस एक साधारण सा शीशा था, कोई श्राप या बुरी आत्मा थी ही नहीं। ये सारे डरावने और अजीब नजारे बस उन दो बच्चों के दिमाग का वहम थे जो उन्हें बचपन में मिले इतने बड़े सदमे की वजह से दिखाई दे रहे थे। फिल्म में वो भयानक सी दिखने वाली आत्मा शायद उनके मन का ही डर थी जिसे उन्होंने अपने परिवार को तोड़ने वाली उस दूसरी औरत की जगह दिमाग में बैठा लिया था। डेविड ने कई सालों तक मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करवाया था और उसके सोचने समझने का तरीका बदल चुका था। उसे लगा कि वो अब बिल्कुल ठीक है और वो अपनी बहन को भी समझाना चाहता था कि वो इस जिद को छोड़ दे और मान ले कि वो बस एक मामूली शीशा है। लेकिन जब वो वापस उसी पुराने घर में गए तो उन पुरानी यादों ने उनके उस गहरे सदमे को फिर से जिंदा कर दिया। वो सारे कथित सुपरनेचुरल नजारे शायद बस दो मानसिक रूप से बीमार लोगों के दिमाग का एक वहम था। और इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है कि वो भारी एंकर सच में सारा के ऊपर गिरा था, लेकिन उसकी जान किसी शीशे की बुरी आत्मा ने नहीं ली, बल्कि डेविड ने दिमागी तौर पर पूरी तरह टूट जाने के बाद ये सोचकर वो बटन दबाया था कि वो उस आत्मा से लड़ रहा है और इस तरह उसने उस भ्रम में ही सही लेकिन अपना बदला पूरा कर लिया। इस फिल्म की सबसे खास बात यही है कि ये अंत तक सुपरनेचुरल और साइकोलॉजी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखती है। इसे देखने के बाद आपको क्या लगता है कि असली सच क्या था? आज की कहानी यही खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।